हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक है पोषण माह दिवस। तो सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। तो इस अभियान की गंभीरता क्यों इतनी बढ़ गई है? तो दरअसल प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कम से कम एक कुपोषित बच्चे को कुपोषण से बाहर निकालने का योगदान अवश्य करें, क्योंकि बच्चों में कुपोषण की व्यापकता 6 माह से 2 वर्ष के बीच तेजी से बढ़ती है। 6 माह के बाद प्रत्येक बच्चे को सही पोषण के लिए माँ के दूध के अलावा पूरक आहार की भी जरूरत होती है। इस समय में शिशु को डायरिया और निमोनिया का खतरा अधिक होता है। इसलिए अगर बच्चा सुपोषित होता है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बेहतर होती है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सरकार द्वारा दिए गए क्या क्या दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पोषण अभियान की उपयोगिता किन के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, गर्भवती महिलाएं, दूसरा है धात्री महिलाएं तथा नवजात शिशु, बच्चे और किशोरियां। इसके परिचय को समझेंगे तो पूरे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इस अभियान की थीम 2 वर्ष के बच्चों को पूरक आहार के संबंध में रहेगी। पोषण मिशन के महानिदेशक ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र भेजकर सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। अब जानेंगे कि सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, वजन दिवस, फिर है सुपोषण दिवस, पोषण वाटिका, सुदृढ़ीकरण, सुपोषण स्वास्थ्य मेला, सुपोषण झांकी, बाल सुपोषण उत्सव से संबंधित परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सुपोषण शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। सितंबर महीने के आगे के सप्ताह में क्या क्या होगा। तो द्वितीय सप्ताह यानी दूसरे सप्ताह में किशोरी सप्ताह रहेगा, तीसरे सप्ताह में बाल सप्ताह रहेगा और चौथे सप्ताह में माता सप्ताह रहेगा। आगे समझेंगे कि सरकार के क्या क्या दिशा निर्देश हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें, पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं, कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें, ऊंचे स्थान पर ढककर रखा हुआ शुद्ध पानी ही पिए, व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोएं। शिशु को शुरुआती 6 महीने माँ अपना ही दूध पिलाए और उसके ऊपर से कुछ ना दे। महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार शुरू कर दे। बौद्धिक विकास के लिए पौष्टिक आहार उसकी उम्र के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, एएनएम और डॉक्टर द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार ही दे। 5 साल की उम्र तक सूची अनुसार सभी टीके नियमित रूप से लगवाएं। किशोरियों को रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पौष्टिक आहार जरूर खिलाएं, जिससे उसके मेंस्ट्रुएशन के जो टाइम होते हैं उसमें उसे आयरन की कमी पूरी हो सके। गांव स्तर पर लोगों को सही पोषण के बारे में जागरूकता जरूर कराएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि गांव की हर लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से कम में ना हो। सुनिश्चित ये भी करें कि गांव की हर गर्भवती महिलाओं का जो प्रसव होता है, जो उसका डिलीवरी होता है, वो अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर ही हो। ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति की बैठक का नियमित आयोजन हो। स्कूल प्रबंधन समिति के अनुसार किशोर किशोरियों जो एडोलसेंस के बच्चे होते हैं, इसमें एनीमिया के काफ़ी शिकायत होते हैं, तो उसका बचाव करने के लिए उसके प्रति सचेत रहना बहुत जरूरी है। बच्चों को साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक और जवाबदेह बनाएं। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। आइए इसको समझेंगे। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ के बच्चे, विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाए, अपना सामर्थ्य दिखा पाए। इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा गहरा संबंध होता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, अर्थात जैसा अन्न होता है उसी प्रकार का इंसान का मन भी होता है।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि माता के गर्भ में और बचपन में जितना अच्छा पोषण मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास भी होता है और स्वस्थ भी रहता है। तो बच्चों के पोषण के साथ भी उतना ही जरूरी है कि माँ का भी पूरा पोषण समय के साथ मिलता रहे। और पोषण तथा न्यूट्रिशन का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं या कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके शरीर को कितनी ज़रूरी पोषक तत्व जो है न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, सोडियम, इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। न्यूट्रिशन के इस आंदोलन में पीपल पार्टिसिपेशन यानी कि जन भागीदारी भी बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में देश में काफ़ी प्रयास किए गए हैं। खास करके हमारे गांव में जन भागीदारी से जन आंदोलन बनाया जा रहा है। पोषण सप्ताह और पोषण माह जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूलों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं हों, उसमें अवेयरनेस बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास जारी की जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जैसे क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो, रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। इस तरह की शुरुआत की जा रही है। गवर्नमेंट न्यूट्रिशन मदर पर एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही इसमें मिनी कंपटीशन भी होगा। इस प्रकार की खास जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।